एंशियंट इजिप्ट या फिर कहें मिस्र, जो कि अपने क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स और मिस्ट्रीज के लिए काफ़ी फेमस है। आज के इस एपिसोड में हम एंशियंट इजिप्शियन फेरोज की फ्यूनरल प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, जिसे कि ममीफिकेशन भी कहा जाता है। ममीफिकेशन के बारे में तो शायद आप सब ने सुना ही होगा, मगर आप में से काफ़ी लोगों को ममीफिकेशन के फुल प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होगा। और अगर ऐसा है तो डोंट वरी, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम ममीफिकेशन के फुल प्रोसीजर को इन डेप्थ जानने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड को शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विनय भारद्वाज, आप देख रहे हैं नॉलेज लवर। तो अपने अपने साइंटिफिक माइंड को पूरी तरीके से खोल लीजिए और शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। एंशियंट इजिप्ट में जब भी किसी फेरो या किंग की डेथ होती थी तो उनकी बॉडी को ममीफिकेशन के लिए एक स्पेशल रूम में भेज दिया जाता था, जहाँ किंग का ममीफिकेशन करने के लिए स्पेशल प्रीस्ट, जिन्हें कि एम्बेलमर्स भी कहा जाता था, वहाँ मौजूद रहते थे। तो अब हम ममीफिकेशन की सारी स्टेप्स को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले किंग की डेड बॉडी को एक बेड पर लेटाया जाता था और उसके बाद वहाँ मौजूद एम्बेलमर्स ममीफिकेशन के लिए यूज्ड होने वाले टूल्स को डिसइंफेक्ट करते थे। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में किंग के नोज के अंदर एक हुक को इंसर्ट किया जाता था, जिसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस हुक को किंग के नोज के अंदर इसलिए इंसर्ट किया जाता था ताकि किंग के ब्रेन को पार्ट बाई पार्ट बाहर निकाला जा सके। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में किंग के टमी के लेफ्ट साइड में एक कट लगाया जाता था और एक एक करके किंग के सारे ऑर्गन्स को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता था। स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप में किंग की बॉडी से निकले ऑर्गन्स को वॉश किया जाता था और फिर उन ऑर्गन्स को अच्छी तरह से ड्राई किया जाता था। स्टेप नंबर 5, फिफ्थ स्टेप में किंग के लिवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स और लंग्स को कैनोपिक जार्स के अंदर रखा जाता था। तो अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैनोपिक जार्स क्या होते थे। सिंपली बोला जाए तो कैनोपिक जार्स किंग के एसेंशियल ऑर्गन्स के लिए स्टोरेज थे और किंग के ऑर्गन्स को इन कैनोपिक जार्स के अंदर इसलिए स्टोर किया जाता था क्योंकि इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे और इजिप्शियन एम्बेलमर्स के अकॉर्डिंग किंग के स्टोर किए हुए ऑर्गन्स को उनके पुनर्जन्म में यूज किया जा सकता था। स्टेप नंबर 6, इस स्टेप के दौरान एम्बेलमर्स किंग के हर्ट को वापस उनकी बॉडी में रख देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि किंग की मेमोरी, इंटेलिजेंस और पावर्स उनके हर्ट में ही प्रेजेंट रहती थी। स्टेप नंबर 7, सेवंथ स्टेप के दौरान किंग की बॉडी को अल्कोहल से वॉश किया जाता था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किंग की बॉडी को अल्कोहल से क्यों वॉश किया जाता था। इसका आंसर साफ है। इजिप्शियन एम्बेलमर्स ऐसा इसलिए करते थे ताकि किंग की बॉडी को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट किया जा सके। स्टेप नंबर 8, इस स्टेप के दौरान किंग की बॉडी को सॉल्ट से कवर कर 40 डेज के लिए ममीफिकेशन रूम में ही छोड़ दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि किंग की बॉडी का एक्सेस मॉइस्चर वो सॉल्ट अपने अंदर एब्जॉर्व कर सके। स्टेप नंबर 9, नाइन्थ स्टेप में किंग की बॉडी के आसपास से सारा सॉल्ट हटा दिया जाता था और सॉल्ट के हटने के बाद किंग की बॉडी को शेप में लाने के लिए उनकी बॉडी के अंदर सैंड और लाइनिन को फिल कर दिया जाता था। स्टेप नंबर 10, इस स्टेप के दौरान किंग की बॉडी को हेड से लेकर टो तक बैंडेजेस में कवर कर दिया जाता था, जिसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किंग की बॉडी को बैंडेजेस में क्यों कवर किया जाता था। सिंपली बोलें तो ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि किंग की बॉडी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर डिकम्पोज ना होने लगे। स्टेप नंबर 11,
11th स्टेप में किंग के फेस के ऊपर एक मास्क को अटैच कर दिया जाता था और हर किंग का मास्क उनके फेस को रिजेंबल करता था। वेल इस मास्क को लगाने के पीछे इम्बेलमर्स का एक वियर्ड सा लॉजिक था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि किंग की स्पिरिट उनकी बॉडी में दोबारा एंटर करने से पहले उनकी बॉडी को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सके। स्टेप नंबर 12th स्टेप के दौरान किंग की बॉडी को एक कॉफिन के अंदर रख दिया जाता था जिसे कि सार्कोफेगस भी कहा जाता था। स्टेप नंबर 13th स्टेप में किंग की मम्मी को ममीफिकेशन रूम से निकालकर उनके टॉम्ब में भेज दिया जाता था जहां एक प्रीस्ट आगे के रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए वहां मौजूद रहता था। स्टेप नंबर 14 इस स्टेप के दौरान गॉड एनुबिस की तरह कपड़े पहने हुए एक प्रीस्ट किंग की बॉडी के पास आता है और एक रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है जिस रिचुअल को सेरेमनी ऑफ द माउथ भी कहा जाता है। वेल इस रिचुअल के दौरान किंग की मम्मी पर कुछ होली आइटम्स को टच किया जाता है ताकि किंग को रीबर्थ के दौरान उनकी पावर्स, इंटेलिजेंस और मेमोरी वापस मिल सके। स्टेप नंबर 15th और लास्ट स्टेप में किंग की रिवर्थ के टाइम काम आने वाली चीज़ों को और उनके ट्रेजर को उनके साथ रख दिया जाता है और फिर किंग की मम्मी को हमेशा के लिए उनके मकबरे में छोड़ दिया जाता है। तो अब हम ममीफिकेशन के फुल प्रोसीजर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसे कि सॉल्व करने के लिए मैं आपको पूरे 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। तो आपका क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन जिसका नाम जॉन है उसका अर्थ पर 60 kg मास है, तो जब वो मून पर जाएगा तो उसका मास क्या होगा? वेल इसका आंसर है 60 kg क्योंकि पर्सन का मास हर जगह सेम रहता है और जो चेंज होता है वो उसका वेट होता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसा लगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।